Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 6th English Literature, Chapter 9, Self-Contained. Self-Contained, composed by Walt Whitman. सेल्फ कॉन्टेंट पोएम को वर्ल्ड विथमैन ने लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को सेल्फ कंटेंट पोएम जिसको कि वर्ल्ड विथमैन ने लिखा है इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्लेन अबाउट द रियल कंडीशन ऑफ एनिमल्स एंड हाउ कैन एनिमल्स लाइफ इज बेटर देन ह्यूमन बींग्स। जानवरों का जो जीवन होता है मानव के जीवन से कितना स्वतंत्र होता है, कितना आत्मसंतुष्टि वाला होता है, इस चीज़ को हम इस पोएम में पढ़ेंगे। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल्स। आई थिंक आई कंसर्न आई कुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल्स। दे आर सो प्लेसिड नॉट इजली। दे आर सो प्लेसिड मीन्स काम एंड सेल्फ कंटेंड। I stand and look at them and long. I think I could turn and live with the animals. जहाँ तक मेरा विचार है, मेरे विचार में I live with the animals. मैं जानवरों के I and live with the animals. मेरा जो जीवन है वह किसके समान हो, किसके साथ हो? जानवरों के साथ हो। कहने का मतलब वो कभी कहता है कि व्यक्ति का जो जीवन होना चाहिए, मानव का जो जीवन होना चाहिए वो जानवरों के समान निस्वार्थ होना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड मीन्स होता है नॉट इजी, काम। वे बहुत ही शांत रहते हैं एंड सेल्फ कॉन्टेंट, और स्वयं संतुष्ट रहते हैं, उनकी आत्मसंतुष्टि रहती है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम। आई स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़े हो जाना है, लुक एट हिम, मैं खड़े होकर के उनको देखता हूँ। एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग मीन्स काफ़ी समय तक, बहुत समय तक मैं उनको देखता रहता हूँ। दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट दियर ओन कंडीशन। दे मीन्स एनिमल्स। दे डू नॉट स्वेट, वे पसीने को नहीं बहाते हैं। एंड वाइन, वाइन मीन्स कंप्लेनिंग, शिकायत करते हैं। अबाउट दियर ओन कंडीशन, अपनी परिस्थितियों के बारे में। जानवर जो होते हैं दे डू नॉट स्वेट, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत पसीने नहीं बहाते हैं। एंड वाइन अबाउट दियर ओन कंडीशन, और ना ही वे अपनी परिस्थिति पर बहुत दुखी होते, अपनी परिस्थिति पर ना तो किसी प्रकार का कंप्लेन ही करते हैं, जैसे मानव अपनी परिस्थितियों पर कंप्लेन करने लगता है। दे डोंट लाई अवोक इन द डार्क and weep for their sins. They don't lie awake in the dark. Dark means अंधकार में, अंधेरे में वो जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं। कहने का मतलब हुआ the animals do not concern about their miserable condition. जानवर जो होते हैं वे अपने दयनीय परिस्थिति पर, विषम परिस्थिति पर चिंतित नहीं होते हैं। and weep for their sins, और अपने वो पापों के लिए नहीं रोते। दे डोंट कंसर्न अबाउट दियर सिंस। दे डू नॉट लाइक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग। दे मीन्स वे डू नॉट मीन्स नहीं, मेक मी सिक, सिक मीन्स कमजोर करना, डिस्कसिंग मीन्स होता वार्तालाप करना। दियर ड्यूटी टू गॉड, भगवान के प्रति उनका जो ड्यूटी है, ठीक है, उस ड्यूटी को वो क्या करते हैं? दे डू नॉट मेक मी सिक एंड डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड, अपने ड्यूटी मीन्स कार्य को, टू गॉड, गॉड मीन्स भगवान के लिए। जैसे मानो कोई भी कार्य करता है तो ईश्वर के ऊपर थोपता है, तो इस चीज को जानवर जो है निस्वार्थ करते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू ही Not one is dissatisfied and not one is demented. Demented means crazy. With the mania, mania means uncontrolled kind of disease of owing things. Not one is dissatisfied, not one is demented, not one is dissatisfied.
उन जानवरों में ना तो कोई जानवर संतुष्ट रहता, असंतुष्ट रहता। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट मीन्स नहीं, वन मीन्स की जाए डिससेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट, जानवरों में असंतुष्ट नहीं रहती है। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड मीन्स क्रेजी with the mania of owing things. Mania means uncontrolled desire to do something. Not one kneels to another, kneels to another, kneels to somebody, so obedience to somebody, nor to his kind that lived thousands of years ago. Thousands means हजारों, of years means ago, जो हजारों वर्ष जानवर पहले के जानवर रहते थे। नार टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, नॉट वन नील्स टू अनदर, वे एक दूसरे के सामने अपनी समस्याओं को नहीं कहते थे, नहीं झुकते थे। नार टू हिज काइंड, नॉर मीन्स ना तो, टू हिज काइंड मीन्स दया पर, दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। Not one is irrespectable and happy over the whole world. Not means नहीं, one is irrespectable and unhappy over the earth. इस पृथ्वी पर ना तो कोई irrespectable रहा, असम्मानीय रहा, and ना तो unhappy means खुशी रहा, over the whole earth, पूरी धरा पर ये जानवर जो थे, ये धरा के जो जानवर है, ना तो ये कोई अनहैप्पी है, दुखी है, ठीक है, अनहैप्पी मीन्स खुश होना। ओवर द होल अर्थ, होल अर्थ मीन्स पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी पृथ्वी के जो जानवर हैं वो स्वयं संतुष्ट रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, अपने जीवन के साथ खुश रहते हैं, वे किसी को परेशान नहीं करते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, अपने जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों की वो शिकायत भगवान से नहीं करते, ना तो अन्य ही लोगों से करते हैं। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्टोरी। सो दैट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।